नमस्कार, मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर के भोजपुर ब्लॉक के गांव खंजरपुर में ग्रामीणों द्वारा एक बैनर गांव के बीचों बीच लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि इस गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना सख्त मना है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्टैंप लगी है जिस पर लिखा है रिजेक्ट। जब इस बारे में ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को सरकार द्वारा कुचलने और बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उनके किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए नोटिस भी थमाया गया था। लेकिन बीजेपी के ही एक विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने कुछ समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत को मारने की कोशिश की और वहां पर धरनारत किसानों के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया व उनके टेंट उखाड़कर फेंक दिए। खंजरपुर में एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना मना है। इस बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे कुछ नहीं जी। अरे यूँ रखोगे आप? अच्छा, आजादी सब कह गए तो हम सब हैं आजाद, बैरी बढ़ रहे देश में करने को बर्बाद। अच्छा भाई, मोदी की बात यह है, ये जो गांव गांव में रामदेव और वो दूसरा कौन है भाई, आसाराम, इनकी पूजा कर रहे हैं। जो मोदी अपने लिमिट में चल जा तो गांव गांव में जनता पूजा ना करे इसकी। मोदी तो हमारे लिए भगवान है और भगवान ही मानते आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे घेट पे छुरी आ जाएगी तब हम क्या करेंगे? हैं? मरता क्या नहीं करता है, मरता सब कुछ करता है बस। तो कहने का मतलब है मोदी ऐसा काम कर जो तेरी पूजा करे। उन भ्रष्टों के जो भ्रष्ट है आज जेल में पड़े हैं उनकी पूजा घर घर में हो रही, जाकर देख लो, तस्वीर भी लगी हुई है। और मोदी अगर जनता के साथ, मोदी तो हमारे लिए एक भगवान है, भगवान की तो हमेशा पूजा है और राजा है। राजा के लिए तो प्रजा एक वो है जी बस। तो अभी जैसे कि आंदोलन चल रहा है तो वहाँ किस तरह का गांवों से समर्थन मिल रहा है? समर्थन यही मिल रहा है, जब भूखे मरेंगे तो उनके रोटी पानी से पहुँचानी पड़ेगी। हैं जी? हैं? ओहो, मैं क्या डरूँ? मैं तो जो ज़्यादा मैं डरता कैसे किसान हूँ। हाँ, मैं बोलना ही है भैया, ऐसा काम करे मोदी जो गांव गांव में पूजा हो, तड़की उठते ही उसी का नाम ले। ऐसा फांसी ना लगा हुआ है, जनता का फांसी लगा रखी है। और मैं भी गली गली में शहरों में बूझता फिर हूँ, सब लेडीज और सब इस बात का अत्याचार हो रहे हैं जी, अत्याचार हो रहे हैं। मगर जी किसान गैल कैसा हो रहा है, सब ने कहा अत्याचार हो रहे हैं जी, अत्याचार हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। हम किसान हाँ जी, हाँ सब किसान हैं। हर किसान जो परेशान है, जब तक किसान की मांग को पूरा नहीं करा जाएगा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जो यहाँ गाँव देहातों में किसान रह रहा है वो उन्हें पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। इस गांव का प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक युवा और बुजुर्ग हर किसान के साथ में खड़ा है, किसान के साथ खड़ा रहेगा जब तक ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई चलती रहेगी ऐसे ही। किसान इतना परेशान हो चुका है कि घर में वो रह नहीं सकता, खेत में नहीं रह सकता। खेत में जावे तो बीजार भगाने पड़े हैं, शहर में जावे तो ये गवर्नमेंट भगा रही है। जैसे कि आप युवा हैं और आपने देखा होगा कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो देश के सम्मान में मनाया जाता है, तो वहाँ कुछ उपद्रवियों ने, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो भैया ऐसा है कि जो किसान है वो किसान उपद्रवी नहीं हो सकता। किसान से ज़्यादा तिरंगे की और जो मतलब एक मान सम्मान की, गरिमा की बात रख सकता है किसान से ज़्यादा और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। जो वहाँ बीजेपी के ही कुछ लोग उनमें घुसे, किसान को बदनाम करा गया। जो ये आंदोलन चल रहा था उसका खंडन करने के लिए वे लोग वहाँ बांटे गए और उसे बदनाम करने की पूरी एक साजिश थी, एक गवर्नमेंट की साजिश थी ये। और ये खुलासा भी हो चुका, ये हर आदमी को पता है। जिसने भी तिरंगे पे तिरंगा फेंका था, लाल किले पे झंडा, एक धार्मिक झंडा लगाया था, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो उसका आज तक कोई नाम नहीं है, कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं करी गई। एक हमारे जो मतलब किसानों के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो राकेश टिकैत जी है, एक उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इतनी फोर्स वहाँ भेज दी गई क्योंकि वे वहाँ पे कोई झगड़ा तो कर नहीं रहे थे। 65 दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। जब शांतिपूर्ण कोई आंदोलन चल रहा है, ये लड़ाई किसान और सरकार की है। इसमें अन्य आदमी दखलंदाजी कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। वे केवल किसान को दबाने का काम कर रहे हैं। ऋषिपाल जी, मैं यही गांव करनाल में रहता हूँ, यहीं पे काम करता हूँ। मैं एक गरीब परिवार का सदस्य हूँ और हम सब किसान
भाइयों के साथ हैं। जो भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें सरकार को ये चाहिए कि ये कानून वापसी लिया जा, और गरीबों की जो योजना दे रही है उसका पता नहीं चल पाता, ना कोई छानबीन करवाता। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए ये छानबीन भी होनी चाहिए, किसको योजना मिल रही है ज़रूरतमंद को, किसको नहीं मिल रही है। आज तो हम अलग हैं, लेकिन कल धरने पे हम किसान भाइयों के साथ में जाएंगे और वहाँ अपनी बात वहाँ जाकर भी रखेंगे। जय जवान जय किसान। कहाँ रहते हो भैया? खंजरपुर में रहते हैं। भैया ये जो पोस्टर लगाया है बीजेपी वालों के खिलाफ, क्यों लगाया है ये इसलिए लगाया कि ये जो आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा है, चारों तरफ बॉर्डर पे जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो वहाँ पे आज सड़कों पे उतरा हुआ है, जो 65 दिन से लड़ाई लड़ रहा है, और सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये सही है, एक फ़ायदा किसान को ये देने के लिए है, और किसान को नहीं लग रहा कि उसमें हमारा फ़ायदा है। तो जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, किसान के ये कृषि कानून बिल जो आए हैं, ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते, तब तक यहाँ पर बीजेपी का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ इस गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा उसको। नेहरा जी, आज मोदी नगर से ट्रैक्टर और बाइक रैली निकालकर दिल्ली के लिए किसानों के समर्थन में आप लोग जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। ये इसलिए सारे लोग जा रहे हैं, 28 तारीख में केंद्र सरकार द्वारा जो बिल पास हुए थे वो गैर संवैधानिक थे। ना पार्लियामेंट्री बोर्ड से सलाह ली गई थी उसमें, ना पार्लियामेंट में उसमें बहस कराई गई थी, ना प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से पूछी गई थी, ना किसान के प्रतिनिधियों से पूछा गया था जो बिल पास हुआ था। तो जब फोर्स ज़्यादा लग गई और दबाव बनाया, तो माननीय राकेश टिकैत जी ये मन बना चुके थे किसानों से, किसान प्रतिनिधियों से बात करके, अब हम अपना धरना जो हमारे जो ये साथी पड़े हुए हैं 65 दिन से, इन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दो और हम आपको गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार फिर एक बार हारी है। सरकार ने फोर्स के बजाय सीआरपीएफ और दूसरे जो फोर्स लगी हुई थी उसके बजाय गुंडे और बदमाशों का सहारा लिया। जब गुंडे और बदमाश हम जो है सरकार से हार मान चुके थे, लेकिन गुंडे बदमाशों से हार नहीं मान सकते। जब सारे बॉर्डर्स पे गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और बदमाशों ने वहाँ झगड़े तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए, तो अब ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है मुझ में और किसानों में केवल एक फोन कॉल की दूरी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ जब कहा प्रधानमंत्री जी ने, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं आज, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जब कहा है, जब हमें टॉर्चर करने के बाद में राकेश टिकैत जी के जो आंसू निकले हैं वे 70 करोड़ किसान परिवारों के आंसू थे। जब एक एक इंसान के दिमाग में जो और भी बच्चे जो आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, जब वे भी सड़कों पे दिल्ली से, गाजियाबाद से सब तरह से निकल के समर्थन आने लगा, ये बात जब कही है, ये बात पहले भी कही जा सकती थी। तो इस आंदोलन को किसान आंदोलन मान के चले या एक किसानों के सम्मान का आंदोलन मान के चले? ये किसान आंदोलन तो है ही है, लेकिन अब हमारे मान और सम्मान की भी लड़ाई थी। मान सम्मान की लड़ाई हम वहाँ जीत गए। जब परसों लाखों की तादाद में लोग जाना शुरू हो गए, अभी भी जारी है। अभी तो मुजफ्फरनगर के लोग रह रहे हैं, आज बागपत में भी मीटिंग चल रही है। लेकिन अब हमारी मान सम्मान की भी यह लड़ाई है। ये मान सम्मान तो हमारा बच गया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, अब आदेश वापस कराने की लड़ाई है। कहाँ रहते हो बाबू जी? खंजरपुर रहे हैं। ये जो पोस्टर लगाए हैं बीजेपी वालों के खिलाफ, क्यों लगाया, क्या मामला है? ये यूँ लगाया, किसान का तो कुछ है ही न रखना है, तो जितना तहवील रिजाइज की जहाज में धरी है विदेश में रहे। अच्छा, किसान के किराया है, यूँ लगाया आयो। तो क्या बीजेपी वाले यहाँ आएंगे नहीं गांव में? आओ बढ़न ना देगा। गाजियाबाद के मोदी नगर के ग्रामीण क्षेत्रों से राकेश टिकैत के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली के लिए हुए रवाना। गाजियाबाद के मोदी नगर के जीवन अस्पताल के डायरेक्टर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर देवेंद्र शिवाच ने सत्येंद्र सिसोदिया को जिला प्रभारी गाजियाबाद बनाए जाने के उपलक्ष्य में निज आवास पहुंचकर हार्दिक बधाई दी एवं साथ ही साथ शीर्ष नेताओं का हार्दिक आभार भी प्रकट किया।
यूपी गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में किसानों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स पर सुरक्षा बढ़ाई, सीमेंट की दीवारें खड़ी की, बैरिकेड्स पर लगाए कटीले तार। फतेहपुर के नौवाबाग में गाली गलौज को लेकर दो गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लोहे के रॉड और डंडे। गाली बकने को लेकर हुई थी मारपीट। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। पुलिस मौके पर पहुंच कार्रवाई में जुटी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।